हेलो। कैसे हैं आप लोग? आपने सरफेस एरिया पढ़ी ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। खासकर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चंस तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत दमदार क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं, वैल्यूम की बात करते हैं। तो वैल्यूम क्या है? वैल्यूम आपने नाइन्थ में पढ़ा है और इसके पहले भी पढ़ा है। तो वैल्यूम पर चर्चा कर लेते हैं। वैल्यूम क्या है? वैल्यूम वैल्यूम हम कब यूज करते हैं? किन चीजों के लिए वैल्यूम यूज करते हैं? तो वैल्यूम हम दो चीजों के लिए यूज करते हैं। एक तो कैपेसिटी, कैपेसिटी के लिए यूज करते हैं। अगर कोई 3D से कंटेनर टाइप का है, बर्तन टाइप का है, उसमें कितना लिक्विड आएगा या कितना कोई पाउडर आएगा या कितना मटेरियल आएगा उसके अंदर भरा जा सकेगा, वो कैपेसिटी होगी उसकी। फिर दूसरा हम वैल्यूम यूज करते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए। क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए दो केस में हम वैल्यूम यूज करेंगे। वो जब फिर हम अलग अलग सॉलिड की बात करेंगे तो सब में डिस्कस करेंगे। तो वैल्यूम हो गया। वैल्यूम की यूनिट क्या होगी? यूनिट पर डिस्कस करते हैं। तो यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, और भी जो डिस्टेंस की यूनिट है उनसे लेंथ की जो यूनिट है उनमें क्यूब इस्तेमाल करके सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, दो ये वैल्यूम्स की यूनिट है और होंगी। तो हमें पहले जानना जरूरी है कि सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है। तो आप उसको मीटर क्यूब के टर्म में बता देंगे, ठीक है, और किसी टर्म में बता देंगे। मैं ये नहीं जानना चाहता, मैं एक्चुअल जानना चाहता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लिक्विड है तो कितना होगा। गिलास में आएगा कि जग में आएगा कि बाल्टी में आएगा या थोड़ा सा आपके पॉम में आएगा, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब वो, ये आपको आइडिया होना बहुत जरूरी है, तब आप अच्छे से काम कर पाएंगे। और अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को डीपली समझ ना पाएंगे। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है? एक आप पिट कंसीडर करें, पिट गड्ढा कितना बड़ा, जिसकी लेंथ, क्यूबिकल पिट कंसीडर करना है, क्यूबिकल पिट जिसकी एक एज 1 सेंटीमीटर की हो। लगभग मैं 1 सेंटीमीटर का बनाया हूं, यहां तो बड़ा हो गया है। ये पिट क्यूब है, क्यूब बनाता हूं। 1 सेंटीमीटर एज वाला पिट कंसीडर करें, मन में सोचें कितना बड़ा होगा। ये कितना बड़ा होगा? 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर गहरा। कोई पिट कंसीडर करें या कोई इस तरह का बर्तन कंसीडर करें, या जो आप लूडो खेलते हैं उसका जो डाइस होता है लगभग 1 सेंटीमीटर या उससे थोड़ा ज्यादा होता होगा, 1 सेंटीमीटर के भी आते हैं। उतने बड़े कंटेनर में जितना लिक्विड आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी तरह से बात कर लेते हैं मीटर क्यूब कितना होगा। 1 सेंटीमीटर क्यूब तो आपको अंदाजा लग गया, जितना भी आप ऑयलिंग अपने हेयर में करते हैं, जितना कदूरी में अपने पाम में लेते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। यानी वो एक गिलास या एक जग या एक बाल्टी के बराबर नहीं होता है। अब मीटर क्यूब देखते हैं कितना बड़ा। 1 मीटर साइज का एक पिट कंसीडर करना, ठीक है। कितनी साइज का? 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। मान लीजिए कि आप जिस रूम में बैठे हैं वहां फर्श में इस तरह का एक टैंक बना हुआ है,
या कोई सिस्टम है इस तरह का, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा। पर मीटर की क्या बात है, मीटर कितना होता है, मीटर कितना होता है? आपके बुक की लेंथ किसमें मेजर की जा सके प्रॉपरली, मीटर में कि सेंटीमीटर में? 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, मेरे मेजरमेंट में अप्रोक्सीमेटली इतना होता है 1 मीटर। और वही 1000 मीटर्स मिला के 1 किलोमीटर बनते, तो नहीं 1 मीटर थोड़ा बड़ा। आपके टेबल की जो डेस्क टेबल, जो आपकी स्टडी टेबल है, उसकी लेंथ या ब्रेड्थ मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर की होती है। तो 1 मीटर आप टेप से देख लें कितना होता है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि जो टैंक है 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा है, उसमें जितना लिक्विड आएगा वो 1 मीटर क्यूब होगा। वो 1 मीटर क्यूब होगा, यानी बहुत ज्यादा पानी इसमें होगा। कम से कम आपकी जो बाल्टी होती, बकेट होती, तो 20 बाल्टी इसमें आ जाएगा, इतना पानी होगा। और इसका तो अनुमान आपने लगा ही लिया, जितना आप पाम में हेयर ऑयल लेते हैं यहां लगाने के लिए, वो लगभग 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेंटीमीटर आप अपने स्केल में देख सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं कि इस एज का, इस साइज का अगर कोन बनेगा उसमें कितना लिक्विड आएगा। तो ये 2 यूनिट आपको दिमाग में रखनी है, 2 यूनिट आपको दिमाग में रखनी है। अब एक मैं इनके बीच के यूनिट की चर्चा करता हूं, लीटर। लीटर तो लीटर तो आप आसानी से पहचान जाएंगे। घर में जो दूध वाले अंकल जी दे जाते हैं, वो जनरली 500 मिलीलीटर यानी आधे लीटर का उनका वो कंटेनर होता है, जिससे निकाल के देते हैं। फिर उसको भी छोड़िए, आपके घर में जो वेजिटेबल ऑयल्स आते हैं वो 1 लीटर के पैक में आते हैं, ज्यादा के भी आते हैं, 1 लीटर का पैक। तो 1 लीटर लगभग इस तरह का उनका कंटेनर होता है, इस शेप का, मिल्क वाले अंकल जी का ऐसा कुछ यहां हैंडल लगा रहता है। ये 1 लीटर, 1 लीटर का बाटल आप देख के पहचानिए कितना होता है। अब इनमें रिलेशन देखता हूं क्या है। तो अगर इस छोटे से कंटेनर से लीटर को भरें तो कितनी बार में भर जाएगा? 1000 टाइम्स। कितने टाइम्स? 1000 टाइम्स, यानी 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है 1 लीटर। और फिर लीटर से अगर इतने बड़े टैंक को भरे, सिस्टम को भरे, जो 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहरा है, 1000 बार डालना होगा, यानी 1000 लीटर। ये होता है 1 मीटर क्यूब। ये आपको पहचान होना चाहिए, एक एस्टिमेट होना चाहिए अपने पास। और आप जानते हैं कि 1000 लीटर को ही 1 किलोलीटर कह देंगे, तो जो 1 मीटर क्यूब है वही 1 किलोलीटर हो जाएगा। ठीक है ना? जो 1 मीटर क्यूब है अगर लीटर में मेजर करेंगे तो वही 1 किलो लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1000 लीटर 1 किलोलीटर होगा। और इसी तरह से ये 1 लीटर का 1/1000 पार्ट जो है वो सेंटीमीटर क्यूब बनता है, तो ये हो जाएगा, हाँ यहां नहीं लिखना पड़ेगा, लीटर के ऊपर नहीं लिखना पड़ेगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 1 मिलीलीटर भी हो जाएगा। ठीक है? ये यूनिट्स आप दिमाग में रखें। सेंटीमीटर क्यूब, ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब मैक्स 1 लीटर, एंड 1000 लीटर्स make 1 meter cube, and 1 meter cube is 1 kiloliter. ओके, 1 मीटर क्यूब ही 1 किलोलीटर है। और 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, मैं यहां भी लिख देता हूं, ये 1 किलोलीटर है और ये 1 मिलीलीटर भी है। जनरली हम
मीट्रिक सिस्टम में सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब यूज करते हैं। वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी? तो वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब लीटर मिलीलीटर किलोलीटर ये होगी। बुक में जो आप यूज करेंगे सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में होगी। अब एक चीज और दिमाग में रखना है अपने को, डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मास ऑफ यूनिट वैल्यू, मास ऑफ यूनिट वैल्यू, यूनिट वॉल्यूम का मास कितना होगा? मास अपॉन वॉल्यूम। क्वेश्चन में आएगा, यूज होगा इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो डेंसिटी अगर दिया रहेगा और मास पूछेगा आपसे तो मास हो जाएगा, वॉल्यूम तो निकालना ही पड़ेगा, डेंसिटी दिया रहेगा तो मास हो जाएगा वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। बाकी आप फिजिक्स में बहुत सारी चीजें पढ़े होंगे। अब आते हैं इसमें 3D शेप्स पर आते हैं और उनके वॉल्यूम देखते हैं, ठीक है। ओके है ये। इसको इरेज कर देता हूं, लिख लीजिए, इरेज कर देता हूं। तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। क्यूबॉइड की लास्ट में चर्चा कर लेंगे। चलिए सिलेंडर से करते हैं। सिलेंडर सिलेंडर एक पाइप, एक ड्रम सिलेंडर होता है। तो हमने कहा था कि दो केसेस में हम कंसीडर करेंगे वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए और कैपेसिटी के लिए। कंटेनर है उसमें कुछ भरा जा सकता है, कुछ उड़ेला जा सकता है, तो वो कंटेनर है उसकी कैपेसिटी होगी। और क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात आएगी तो उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, कितना मेटल लगा है, दोनों केसेस में करेंगे। तो अगर मेटल, अगर सिलेंडर क्या हो, इस तरह का सिलेंडर हो, कंटेनर टाइप का, कैसा सिलेंडर हो? कंटेनर टाइप का, एक टिन सीट को कर्व करके, फोल्ड करके, रोल करके बनाया गया हो, जिसकी ब्रेथ नेग्लेजिबल हो, ठीक है ना। आप कैसे समझेंगे कि ब्रेथ की दीवार की मोटाई, टीन की थिकनेस क्या हो? नेग्लेजिबल हो। आप क्वेश्चन में कैसे जानेंगे कि ये थिकनेस है, नेग्लेजिबल है कि नहीं है? तो अगर क्वेश्चन में थिकनेस दी होगी, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो निग्लेजिबल है, या कि इनर आउटर रेडियस दोनों दिए होंगे तो वो फिर हॉलो सिलेंडर में अभी चर्चा करेंगे, आएगा। और नहीं तो इस तरह का है, या फिर पूरा सॉलिड हो, या फिर क्या हो? कंप्लीटली सॉलिड हो, कंप्लीटली सॉलिड हो, पूरा, कहीं बीच में स्पेस ना हो, कंटेनर ना हो। दो केस में हम सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। ये कंप्लीटली सॉलिड, इस तरह से। चलिए, ये पूरा सॉलिड है, यानी पूरा लकड़ी का या लोहे का जिसका बना हो, पूरा भरा हुआ है मेटल, कहीं खाली नहीं है, ठीक। ये पूरा भरा हुआ सॉलिड है। ये क्या है? ये एक सीट को मोड़ा गया है, अंदर एक इसमें स्पेस है, कुछ आप भर सकते हैं, कुछ डाल सकते हैं, ये सॉलिड है। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर। इसमें क्या पूछा जाएगा? क्वांटिटी ऑफ मैटर।
इसमें पूछा जाएगा कैपेसिटी। क्या पूछा जाएगा? कैपेसिटी पूछा जाएगा। फार्मूला सेम होगा वैल्यूम का। वैल्यूम क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्वांटिटी ऑफ मैटर बात सेम है, फार्मूला क्यों सेम है भैया? ये कंटेनर है, इसमें पानी या मिल्क या ऑयल भरा जा सकता है, और इसमें पहले से आयरन भरा हुआ है, सॉलिड है, मतलब उसमें अगर आयरन का है पूरे में आयरन भरा हुआ है, तो बात वही हो गई जो कैपेसिटी, वो यहाँ क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात हो गई। तो ये वैल्यूम का फार्मूला हो जाएगा। सिलेंडर कैपेसिटी पूछेगा तो निश्चित तौर पर वो कंटेनर के शेप का है, अंदर उसमें स्पेस है, कुछ भरा जा सकता है। सॉलिड है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर पूछेगा, या कि जब मास पूछ देगा तो वो आपको फिर डेंसिटी वाला फार्मूला यूज करना होगा, मास इक्वल टू वैल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, अब आता हूं हॉलो सिलेंडर पर। किस पर? हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर बनाने की कोशिश करता हूं। जब क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो हमारे आपके बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है, दूरियां बढ़ जाती हैं, हम आपसे दूर हो जाते हैं, आप हमसे दूर हो जाते हैं, बीच में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन रीड करना पड़ता है या कि बुक में देखना पड़ता है, और जब कॉन्सेप्ट की बात आएगी तो हम आप आमने सामने होंगे, बस आप हमारी बात सुनेंगे, हम आपकी बात सुनेंगे, बीच में कुछ नहीं होगा, फैसला हमारे आपके बीच में होगा। ठीक है, तो इसको मैं बना रहा था हॉलो सिलेंडर। चलिए कोशिश करता हूं। ये ऐसा कुछ, ये बना हॉलो सिलेंडर। ये जो पाइप है जो आपके घरों में नल की फिटिंग है, उसको अगर देखें कहीं टुकड़ा पड़ा हो तो इस शेप का मिलेगा वो। ठीक है, इस शेप का मिलेगा, ये पूरा फिलअप रहेगा, सिर्फ होल, या ये समझे कि इसमें दो सिलेंडर है, एक आउटर सिलेंडर एक इनर सिलेंडर। कितने सिलेंडर है इसमें? दो सिलेंडर है, आउटर सिलेंडर इनर सिलेंडर। तो क्या हर क्वेश्चन में आपको ऐसा फिगर बना के देगा? नहीं देगा। तो आप कैसे पहचानेंगे कि हॉलो सिलेंडर है या क्या है, या सिंपली इस तरह का सिलेंडर है जैसे ये दो बनाए हैं? तो देखिए पहचान है, आपके पास इनर और आउटर दो रेडियाई दी होंगी, इनर सिलेंडर की रेडियस आउटर सिलेंडर की रेडियस, तो वो हॉलो सिलेंडर होगा। या कि इनर आउटर रेडियस में से एक ही दी हो और जिस मेटल का बना है, जिस मटेरियल का बना है उसकी थिकनेस दी हुई हो। ठीक है ना, आप जो अपनी कॉपी है उसको अगर रोल करें, सिलेंडर बनाए, तो यही सिलेंडर बनेगा, उसकी इनर रेडियस कम होगी, आउटर रेडियस ज्यादा होगी। ठीक है ना, तो दोनों रेडियस को हम अलग अलग नोटेशन से लिस्ट करते हैं। इनर रेडियस यानी रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, उसको हम डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल स्मॉल आर से। हम करेंगे, आप भी करेंगे। आउटर सिलेंडर, उसकी रेडियस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। किससे? कैपिटल आर से। और ये जो थिकनेस है उस दीवार की या बुक को आपने रोल करके बनाया, तो जो बुक की थिकनेस है वो डी होगी। तो यहां तीन चीजें आपको मिलेगी, एक तो आर रहेगा, कैपिटल आर रहेगा, डी थिकनेस रहेगी। अब वो बुक में वो कैपिटल आर स्मॉल आर नहीं लिखता, R1 R2 ले लेता है। क्या ले लेता है? R1 R2। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि वो आउटर वाला R1 है कि यार इनर वाला R1 है।
हम R2 माइनस R1 करें या R1 माइनस R2 करें। हम ऐसा इसलिए लिख लेते हैं कि हमको भी बताने में आसान रहता है। हमने ये कैपिटल लेटर से आउटर को लिया है और स्मॉल लेटर से इनर को लिया है, हमेशा हम यही लेंगे तो हमारी बात आप समझ जाएंगे। जब भी हम स्मॉल आर कैपिटल आर की बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कौन सा आउटर रेडियस है, कौन सा इनर रेडियस। एनीवे, आउटर रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल रेडियस प्लस थिकनेस, ये होगा। तो स्मॉल रेडियस दिया, थिकनेस दिया, आउटर रेडियस चाहिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। या कि आउटर रेडियस दिया है, थिकनेस दिया है और आपको स्मॉल रेडियस चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। तो ये हाइट तो आप जानते हैं सिलेंडर में ये चीज हाइट होती है। अब हमेशा उसको हाइट बोलना जरूरी नहीं है, जैसा आप क्वेश्चन में देखे हैं। अगर वो रोलर है तो लेटा हुआ है तो लेंथ बोल देगा, लेकिन हमारे फार्मूले में हमने उसको यश डिनोट किया है तो वो दिमाग में रखिएगा। ये टॉप और बॉटम, इसके बेस कैसे है ये देख लीजिए। तो इसके बेस और टॉप दोनों कंसेंट्रिक सर्किल्स बना रहे हैं। ये टॉप और बेस कंसेंट्रिक है। जो हमने सेट किया है वो ये एरिया है, ये एरिया है जो हमने सेट किया है। अब ये हालो सिलेंडर, ये एरिया हमने जो सेट किया है, ऐसा ही बॉटम, ऐसा ही टॉप। और ये जो एरिया है ब्लैंक है, यहां से आप पानी भर सकते हैं, यहां से आप पानी भर सकते हैं। तो ये कैपेसिटी का भी काम करेगा और ये इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर की भी बात आएगी, लेकिन कैपेसिटी की हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आउटर रेडियस चाहे जितना हो, सिर्फ अगर इसमें आप डालेंगे लिक्विड, पानी डालेंगे, जो भी डालेंगे तो इनर सिलेंडर में भरेगा। तो आप इनर रेडियस लेके बैलून निकाल लेंगे, वो कैपेसिटी हो जाएगी। यानी कैपेसिटी इसमें क्या होगी, पाई आर स्क्वायर एच। पूछा नहीं गया, मैंने आज तक किसी बुक में नहीं देखा कि हालो सिलेंडर में कैपेसिटी पूछे। पर ध्यान रखो, मैथ्स पढ़ने और पढ़ाने वाले सिर्फ फिरे होते हैं, वो पूछ कुछ भी सकते हैं। वो पूछेंगे जो आपसे नहीं बनेगा, ऐसा वो पूछने की कोशिश करेंगे। तो दिमाग में रखना कि अगर हालो सिलेंडर दे दिया है, हालो सिलेंडर आप उसको कम मानेंगे। जब आपके पास दो रेडियस दी गई हो या एक रेडियस और थिकनेस दी गई हो तो आप उसको हालो सिलेंडर मानेंगे। और अगर कैपेसिटी पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं, इनर रेडियस लेके बैलून निकाल देंगे। अब क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मटेरियल कितने में लगा है। तो इनर जो इनर सिलेंडर है वो तो अंदर पूरा ब्लैंक है, उसमें तो कुछ नहीं है। जैसे आप लोग एलकेजी में पढ़ते थे ना कि वो अंगा माने कुछ नहीं, ठीक है, तो उस तरह से वो खाली है। आहा माने कुछ नहीं, तो वो खाली है, सिर्फ मटेरियल लगा है इनर सिलेंडर आउटर सिलेंडर के बीच में। तो वैल्यूम आपका हो जाएगा आउटर सिलेंडर का वैल्यू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। क्या लिख दिया यार, तुम लोग टोकते भी नहीं हो, मैं लिखता जाता हूं। अच्छा चलो, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ये वैल्यूम हो जाएगा। अब हम किसी चीज को अपने अकॉर्डिंग बनाते कि हमको याद रखने में आसान हो, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं, एच कॉमन ले लेते हैं। पाई कॉमन ले लिया, एच भी ले लूंगा, राइट साइड में ले लूंगा, ये हो जाएगा हालो सिलेंडर का वैल्यूम। हमने एच वहां क्यों कॉमन लिया, तो हमको अच्छा लगता है इसलिए हमने उस साइड में लिया। आप यहां भी पाई के बगल में ले लिया, ये वैल्यूम हो गया सिलेंडर। तो सिलेंडर की बात यहां से खत्म होती है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। नेक्स्ट फिगर क्या है, अब सिलेंडर में इतना टाइम लग गया, नेक्स्ट फिगर में क्या डिस्कस करें, कौन सा ले लें। तो कोण में आ जाइए। कोण, ये कोण, अब इस शेप के बारे में ज्यादा डिस्कस करना कि आपने इसको देखा है कि नहीं देखा है, कैसा है,
इसका बेस सर्कुलर है कि ओवल है, क्या ये बताने की जरूरत नहीं है ना। वो जब 3D शेप्स की बात आई थी तो हमने बताया था इस तरह की चीज क्या होती, जोकर्स कैप, बर्थडे कैप, होली में जो आप कैप पहनते हैं वो, आइसक्रीम की सॉफ्टी और इसी तरह की और बहुत सारी चीजें। अच्छा, इसमें टर्म्स क्या क्या होते हैं, तो ये वर्टिकल हाइट जो है वो हाइट होगी, ये नीचे जो सर्कुलर इसका बेस है ये रेडियस होगा, और ये स्लैंट हाइट होगी, और ये राइट सर्कुलर कोन है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से अगर 2 दिया है, तीसरे की जरूरत है तो निकाल लिया करेंगे। अब इसके वैल्यू में आए तो देखें, एक सिलेंडर में, इसके डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूं, इसको भी अगर काटूंगा तो ये एक इस तरह का शेप बनाएगा। अगर इसको मान लीजिए जिस कागज को रोल करके बनाया है उसको एक्सपांड कर दूं तो इस तरह का एक शेप बनाएगा। तो खैर उसकी बात नहीं कर रहा, आप इसका वैल्यूम याद रखें, बहुत दिनों से यूज करते आए हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन, वन अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3, सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3। अगर एक सिलेंडर कंसीडर करें उसके अंदर सेम हाइट और सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी बनाए, कोन कंसीडर करें लाइक दिस, ये कोन, तो इस तरह के 3 पार्ट इसमें बनते हैं, इसलिए 1/3 हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कोन हुआ, ये राइट सर्कुलर कोन हुआ, ये उसका वैल्यूम हुआ। ठीक, अब आगे चलते हैं, ये कोन था। अब आगे आते हैं स्फीयर में। अब स्फीयर में बनाऊंगा तो आपको लगेगा कि स्फीयर नहीं सर्कल है, कुछ मैं टेढ़ा मेढ़ा करके बनाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने स्फीयर बनाया, लग रहा है स्फीयर नहीं, सर्कल जैसा लग रहा, लेकिन ध्यान रखें स्फीयर बॉल जैसा। थोड़ा सा मैं कुछ मॉडिफाइड करता हूं इसको, ये लगा, ये मैं 2 ही स्फीयर बना के कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि ये स्फीयर है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा। स्फेरिकल सेल भी होगा, स्फेरिकल सेल भी होगा, उसका भी वॉल्यूम देख लेंगे। जैसे हॉलो सिलेंडर होता उस तरह से स्फेरिकल क्या होगा, एक सेल होगा। ठीक है, स्फीयर ही है, क्या है, स्फीयर ही है ये, लेकिन इनर रेडियस आउटर रेडियस इसके अलग अलग है, 2 रेडियाई है। इनर डायमेंशन थोड़ा कम है, आउटर डायमेंशन थोड़ा ज्यादा है। यहां भी 2 रेडियस हो जाएंगे। इनर रेडियस को हम स्मॉल आर से ले लेंगे, आउटर को कैपिटल आर से ले लेंगे। थिकनेस जो है इस बॉल, इसके बॉल की थिकनेस सपोज डी है तो पिछला सिलेंडर वाला तरीका रहेगा, आर कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर प्लस डी। और यहां इसका वैल्यू
तो कैपेसिटी की बात आएगी तो कैपेसिटी में कोई टेंशन नहीं लेना, इनर रेडियस लेके बैलून निकाल देना है। कैपेसिटी की बात आएगी तो ब्लैंक स्पेस में ही ना पानी भरोगे, तो इनर रेडियस लेके निकाल लेना है, यानी पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये स्मॉल आर है, ये सेंटर से यहां तक, और सेंटर से ही ये पूरा यहां तक ये कैपिटल आर है। तो अगर कैपेसिटी की बात आएगी तो क्या करोगे, स्मॉल रेडियस लेके फोर अपॉन 3 पाई आर क्यूब पूछा नहीं जाएगा, इसमें कैपेसिटी पूछा नहीं जाएगा, पर बताया आपको कि अगर पूछ देंगे तो अब क्या करोगे। अब यहां क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो अंदर वाला जो स्फीयर है वो तो पूरा ब्लैंक है, तो वहां तो कुछ है नहीं, कोई मटेरियल है नहीं। तो आउटर स्फीयर में 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब में माइनस कर दें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, इसको थोड़ा सा कुछ कॉमन आ रहा ले लें, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो ये है हेमिस्फेरिकल सेल का फार्मूला हो जाएगा, कैपेसिटी का, क्वांटिटी ऑफ मैटर का। अब आते हैं हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर कैसा होता है, बाल को या एप्पल को आधा काट दें, लेमन को आधा काट दें, तो एक सेक्शन ये भी निकल आता है। ठीक है, ये हो गया हेमिस्फेयर। अब यहां भी वही बात होगी, कंटेनर है, अगर ये कंटेनर है तो कैपेसिटी की बात आएगी, सॉलिड है तो क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात आएगी। तो इस केस में बैलून दोनों के है ना, आधा होगा इसका बाई आर क्यूब। किस केस में, अगर ये इस तरह से कंटेनर है, सॉलिड है ऐसा, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर की बात आएगी, और अगर कंटेनर है ऐसा है तो कैपेसिटी की बात आएगी। दोनों के लिए बैलून ये। अब अगर जैसे हालो सिलेंडर पढ़े थे, स्फेरिकल सेल पढ़े थे, और उस तरह की बात यहाँ आ गई कि इनर रेडियस आउटर रेडियस अलग अलग दिए हुए हैं, तो अब बहुत ज्यादा मैं उसका फिगर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ता। वहां क्वांटिटी ऑफ मैटर हालो हेमिस्फेयर के लिए क्या होगी, आउटर हेमिस्फेयर का बैलून 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, जो कॉमन आए ले लीजिए, 2/3 पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हो जाएगा। अच्छा, एक बैलून के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूं, अब मैं इमेजिन करता हूं कि आपसे आता होगा वो क्यूबाइड और क्यूब, क्यूबाइड और क्यूब। तो क्यूबाइड का बैलून लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्यूब का बैलून वहां लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों सेम होती हैं। ए से डिनोट कर लीजिएगा, स्मॉल ए से, ए इंटू ए यानी ए क्यूब। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट हुआ बैलून का। और कुछ फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में भी होगा, तो जैसे सरफेस एरिया में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स था, थोड़ा सा वो टिपिकल था, उसमें थोड़ा सा कंसीडर कर पाना कि कर्व इसमें लिया जाएगा कि टोटल सरफेस दिया जाएगा, आउटर सरफेस कौन से, एक्सपोज सरफेसेस कौन से हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। बैलून में कुछ नहीं, बैलून अगर कॉम्बिनेशन है दोनों के बैलून को रख दे रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।